अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। जय हो। और कहा ओ सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, ओ कभी किसी की प्यास, कभी किसी की प्यास। उस सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, वो कभी किसी की प्यास, कभी किसी की प्यास। ओ कभी एक ही बूंद से देखो, कभी एक ही बूंद से देखो हो जाती पूरी याद। एक चातक पक्षी होता है, चातक पक्षी केवल वर्षा का इंतजार करता है। किसका? जब बरसात होती है तभी वो पानी पीता है, अन्यथा प्यासा बैठा रहता है। कौन? चातक। जिस प्रकार से वो पक्षी उस बूंद का इंतजार करता है, ऐसे ही हमको और आपको परमात्मा का इंतजार करना चाहिए, तभी कल्याण होगा। क्यों? अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। जय हो। और कहा ओ तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, नींद को तरसे नैन प्यारे, नींद को तरसे नैन। खूब डल्लब का गद्दा बिछाए गुलगुला, मगर नींद नहीं आती है साहब। क्यों नहीं आती है? नींद का कोई पैसों में थोड़ी मिलती है। बिस्तर पैसों से आ जाएगा मगर नींद, ओ तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, नींद को तरसे नैन बंदे, नींद को तरसे नैन। ओ काटो पर सो कर भी आए, काटो पर सो कर भी आए किसी के तन को चैन। एक किसान होता है, रात में पानी लगाता है खेत में और नीम मिट्टी का डेला लिया सर के नीचे लगा लिया और सो गया। क्या है? ओ काटो पर सो कर भी आए, काटो पर सो कर भी आए किसी के तन को चैन। क्या है? अरे रे कोई कारण, एक बारी बोलो सभी, अरे रे कोई कारण होगा, ताली बजा के। अरे रे कोई कारण होगा, 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 अरे रे कोई कारण होगा। अरे रे। कि आज हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, आज हम कंदुक क्रीड़ा करने जाएंगे, गेंद खेलने। तो सभी ग्वाल बाल तैयार हो गए कि ठीक है कन्हैया। तो कन्हैया ने कही कि आज हम काली दह पे खेलने जाएंगे, क्योंकि कन्हैया को याद आया कि ये ब्रजवासी जो काली दह में कालिया नाग है, उसके जहर का इतना प्रकोप है कि उसके ऊपर से अगर कोई पक्षी भी उड़ता है तो वो भी नष्ट हो जाता है। अगर गाय उसका पानी पी ले तो वो भी नष्ट हो जाती है। तो आज कन्हैया ने सोचा कि कुछ ऐसी लीला करी जाए जिससे इस वृंदावन वासियों को इस कालिया नाग के प्रकोप से बचाया जाए। तो आज कन्हैया ने कहा कि हम सब काली दह पे खेलने चलेंगे। तो आज कन्हैया के सखा बोले कि ना कन्हैया, हम तो अपनी मैया के इकलौते बेटा हैं, हम नहीं जाएंगे, वहाँ तो बहुत जहर है कालिया नाग को।
एक ग्वाल बोला, अरे हमें तो हमारी मैया ने बहुत दान पुण्य करे हैं, तब हम मिले हैं भैया, हम नहीं जाएंगे। तो कन्हैया ने कही, अरे थोड़ी दूर खेल लेंगे, घाट पे नहीं जाएंगे। तो आज ग्वाल बाल सब तैयार हो गए। इधर बलराम जी ने पूछा, कहाँ जा रहा है लाला? तो कन्हैया ने सोचा कि अगर बलराम जी गए तो ये तो शेष अवतार हैं, ये तो कुछ उद्धार करने ही नहीं देंगे, ये तो जाने ही नहीं देंगे उसे। तो बोले, भैया हम छोटे छोटे सखाएं और तुम हमारे संग जाओ तो हमें शर्म आवे, तो हम खेलने जा रहे हैं, यही पास ही में जा रहे हैं। तो बलराम जी ने कही, ठीक है कन्हैया जा, चलो जा। तो आज छोटे छोटे ग्वाल बाल और कन्हैया काली देह पर खेलने जा रहे हैं। इधर श्रीधामा जो राधा जी के भैया हैं, उनकी उन्होंने गेंद ली। ये भी एक लीला है, क्योंकि श्रीधामा को अपनी गेंद बहुत प्रिय थी और उन्होंने ये शर्त रखी कि देख कन्हैया, मेरी गेंद से खेल तो रहे हो, लेकिन मेरी गेंद अगर काली देह में चली गई तो मैं अपनी गेंद ही लूंगा, दूसरी नहीं। तो कन्हैया कह रहे, अरे हम तो दूर खेलेंगे, नहीं जाएगी। तो आज श्रीधामा और ग्वाल बालों के साथ कन्हैया काली देह पर खेलने जा रहे हैं और सभी ग्वाल बाल आज कंदुक क्रीड़ा के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं, मैं तो काली देह पे खेलन जाऊं, मेरो 1200 कन्हैया देह पे खेलन आयो री, मेरा 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया, मेरा छोटो सोरी कन्हैया। ओ काली देह पे खेलन आयो री, मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री, मेरा 1200 कन्हैया। काए की पट गेंद बनाई, काए की पट गेंद बनाई, ओ काए की पट गेंद बनाई, काए की पट गेंद बनाई। काए को बल्ला लायो री, मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलने आया री, मेरा 1200 कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई,
चंदन को ओ चंदन को ओ चंदन को बल्ला लायो री मेरा मारो जोग नैया काली बेबे खेलन आयो री मेरा मारो जोग नैया। मारो टोल गेंद गई देह में मारो टोल गेंद गई देह में ओ मारो टोल गेंद गई देह में मारो टोल गेंद गई देह में मारो टोल गेंद गई दे ओ तो गेंद के ओ तो गेंद के ओ तो गेंद के संगई धायोरी तेरो बारो सो कनिया काली देवे खेलन आयो री मेरा मारो जोग नैया। काली है खेलने आयो कन्हैया। तो आज सभी ग्वाल बाल के साथ कन्हैया काली देव पर गेंद खेलने गए और आज कन्हैया ने ऐसा टोल मारा कि गेंद सीधी काली देह में चली गई। अब तो श्री धामा बोले कि देख कन्हैया, मैंने तो उसे कही हती ना कि मेरी बॉल काली देह में नहीं जानी चाहिए, अब तो मेरी वही गेंद मोए चाहिए। तो और ग्वाल बाल भी बोलने लगे, भैया कायदा की बात है, वही बॉल लेनी चाहिए इन्हें, वही गेंद कन्हैया लेके आएगो। तो कन्हैया बोले देखो मोए गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं काली देह में कूद जाऊंगा। एक कहीं ना कूद रो। और श्री धामा बोले नहीं मोए तो वही गेंद चाहिए अपनी। इधर काली देह के किनारे कदम का पेड़ था और आज कन्हैया उस कदम के पेड़ पर चढ़ गए और बोले कि देखो मोए गुस्सा मत दिवाओ, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। तो ग्वाल बाल कह रहे हैं रहने दे भैया, नीचे उतरिया, हम कोई और बॉल दे देंगे। इधर श्री धामा कह रहे हैं नहीं मोए तो अपनी ही गेंद चाहिए। और आज कन्हैया ने काली देह में छलांग लगा दी और जैसे ही कन्हैया काली देह में कूदे तो आज सबसे पहले कन्हैया ने नाग पत्नियों को देखा। और जैसे ही नाग पत्नियों ने कन्हैया को देखा, एक छोटा सा बालक, इतना सुंदर रूप कि उनके रूप के आगे उनके नेत्र नहीं हट रहे हैं, उनके मन को जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो उन्हें शब्दों में नहीं कह पा रही हैं। तो आज वो नाग पत्नियां कन्हैया से कहती हैं कि हे बालक, तुम कहाँ से आए हो? और हम कह रही हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि अभी हमारे जो पति हैं वो सो रहे हैं, अगर वो उठ गए तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें अभी उनके क्रोध का नहीं पता। अब नाग पत्नियां ये भूल गई कि इस जल का जहर इतना था कि कोई जल पिए तो भी मर जाए और कोई उस जल के ऊपर से पक्षी भी निकले तो भी मर जाए। तो ये नहीं सोच पा रही हैं कि ये बालक जल में आ गया और इसे कुछ नहीं हुआ। तो आज नाग पत्नियां कन्हैया को समझा रही हैं और इतने में ही नाग देवता की आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि ये छोटा सा बालक यहाँ आया कैसे, और अगर आ भी गया तो यहाँ जीवित कैसे है। और आज कन्हैया में और कालिया नाग में युद्ध छिड़ जाता है। इधर कालिया नाग कन्हैया को पूरी तरीके से लपेट लेते हैं, तो कन्हैया अपने शरीर को विराट करते हैं और कालिया नाग की नस नस को ढीली कर देते हैं। और कन्हैया तुरंत उछलकर कालिया नाग के फन पर सवार हो जाते हैं। इधर कन्हैया कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं और नाग पत्नियां घबरा रही हैं कि अगर प्रभु ऐसे ही नृत्य करते रहे
तो हमारे नाग देवता मर जाएंगे। और आज सभी नाग पत्नियां कन्हैया के चरणों में विनती कर रही हैं कि हे कन्हैया दया करो। तो ये सारी लीलाएं जल के भीतर ही हो रही हैं। और आज नाग पत्नियों के कहने पर जब नाग पत्नियों ने नाग से भी कहा कि माफी मांगो, तो नाग ने कहा कि मैं माफी जब मांगूंगा जब प्रभु मुझे ये बताएं कि मेरा दोष क्या है। कहते हैं कि कन्हैया ही सारी सृष्टि को बनाता है, तो हम नागों को भी कन्हैया ने बनाया और मुझे जहरीला भी आप ही ने बनाया, तो मुझे मेरा दोष क्या है, मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें मारा नहीं है, थोड़ी सी सजा दी है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरे ब्रजवासी हैं उन्हें तुम्हारे यहाँ रहने से कष्ट है। मेरी जो गाय हैं अगर वो तुम्हारा जल पीती हैं तो वो मर जाएंगी, इसलिए तुम इस काली दह को छोड़कर रमणक द्वीप पे चले जाओ। तो आज कन्हैया के कहने से जो कालिया नाग है वो आज कन्हैया की स्तुति करके अपने फन पर कन्हैया को लेकर आ रहे हैं ऊपर। और कन्हैया कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए ऊपर आए। वहां पर सभी ब्रजवासी मूर्छित पड़े हैं, क्योंकि जब माँ यशोदा को पता चला कि कन्हैया ने काली दह में छलांग लगा दी है तो मेरी मैया अधीर हो गई और वो भी उस काली दह में कूदने जा रही थी। इधर नंद बाबा भी सभी ब्रजवासी, तो बलदाऊ ने उन्हें समझाया और वो सभी लोग मूर्छित हो गए थे। आज कन्हैया कालिया नाग पर नृत्य करते हुए जब यमुना जी से बाहर आए और उन्होंने अपनी मुरली बजाई, तो उस मुरली की धुन को सुनकर सभी लोग चेतन अवस्था में आ गए। और जैसे ही मैया ने आज कन्हैया को कालिया नाग के फन पर नृत्य करते देखा तो मैया ने कहा कन्हैया जल्दी उतर, नहीं तो ये तो धस लेगो। कन्हैया कहते हैं ना मैया, अब तो ये मेरो चेला है गयो है, अब तू जासे मत डरे। और आज कालिया नाग प्रभु की स्तुति करके काली दह को छोड़कर रमणक द्वीप पे चले जाते हैं। इधर जब कन्हैया गौ को चराकर वापस लौटते हैं तो उनकी जो छटा होती है, उड़ती हुई धूल मेरे कन्हैया के चेहरे पर लगती है तो ऐसा लगता है मानो कितनी स्वर्ण मणियां मेरे कन्हैया के चेहरे पर लग रही हैं। और कन्हैया पे जो धूप पड़ती है वो ऐसा लगता है कि जाने कितनी स्वर्ण लताएं मेरे कन्हैया से लिपट गई हों। कन्हैया के वो हिरनी जैसे नयन, वो मुस्कान, और इस मुस्कान को देख के जगत गुरु बल्लवाचार्य ने मधुरा अष्टक का निर्माण किया और उस मधुरा अष्टक का जो पाठ करता है उसे मेरे गोविंद का साक्षात दर्शन होता है। मधुरा अष्टक में गोविंद के मस्तक को मधुर बताया, गोविंद के नैनों को मधुर बताया, गोविंद के ओष्ठों को मधुर बताया, गोविंद के गालों को मधुर बताया, गोविंद की कटी को मधुर बताया, गोविंद के चरणों को मधुर बताया, गोविंद के कर कमलों को मधुर बताया, गोविंद के केसों को मधुर बताया। उस मधुर रूप का जो गुणगान करता है उसे हम कहते हैं मधुराष्टक। और जो मधुराष्टक का रोज पाठ करते हैं उन्हें जीवन में एक बार मेरे गोविंद का दर्शन अवश्य होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आज सभी वृंदावनवासी इंद्र की पूजा करने के लिए 56 प्रकार के भोग बना रहे हैं। इधर मैया भी पकवान बना रही हैं। तो आज कन्हैया मैया के पास आते हैं। इधर यशोदा मैया
जब पकवान बना रही हैं तो उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। मैया जब हम भोजन बनाते हैं ना तो उस समय कहते हैं हमने अपने केस भी बांध लेने चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। तो आज यशोदा मैया अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर भगवान के लिए, भगवान इंद्र के लिए भोग बना रही हैं। इधर कन्हैया ने देखा कि ये ब्रजवासी इंद्र को पूजते हैं और इंद्र कभी प्रकट होके इन्हें दर्शन नहीं देते और उनमें अभिमान हो गया है। तो इंद्र के अभिमान का कैसे नाश हो, इसके लिए प्रभु ने आज एक लीला करी। आज वो मैया के पास गए और उन्होंने कहा कि मैया, और जैसे ही वो रसोई में जाने को हुए तो मैया ने कहा ना लाला बाहर रहे, कि नहीं मैया मोकू ये पकौड़ो चाहिए जो तू बनाई रही है। तो मैया ने कही ना लाला दूर रहे, दूर, ये जय जय ताई बन रहा है। तो कन्हैया ने कही नहीं मैया मेरे को अभी चाहिए, मुझे तो भूख लगी है। तो आज मैया ने फिर दोबारा मना कर दिया। तो आज कन्हैया रोते हुए नंद बाबा के पास गए। वहां पर बहुत सारी हवन सामग्री तैयार हो रही है जो इंद्र के हवन के लिए तैयारी कर रही हैं। इधर नंद बाबा ने कहा कि अरे लाला का भयो, काहे रो रहे हो है? तो बोले पता है बाबा, हमने मैया से कही हमें ये पकौड़ो चाहिए, तो मैया ने यूँ कही कि ना ये जय जय ताई है। तो ये बताओ बाबा ये जय जय कौन है? तो आज नंद बाबा ने कहा कि बेटा हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र के द्वारा ही हमारा सारा भरण पोषण होता है। इंद्र जब वर्षा करते हैं तो हरी भरी भूमि होती है जिससे अन्न की वृद्धि होती है। तो कन्हैया ने कहा कि अगर ब्रजवासियों से ये कह दूं कि मैं भगवान हूँ तो ये मानेंगे नहीं। तो आज कन्हैया ने नंद बाबा से कहा कि बाबा ये बताओ, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणे भावी पद्धते। ये बताइए जैसा हम कर्म करते हैं, जो जीव जैसा कर्म करता है, जीव की मृत्यु कर्म के अनुसार ही होती है। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो हमें फल देती है, तो वो हमें प्रकट रूप में दर्शन भी तो देने चाहिए। तो आप ये बताओ बाबा कि आप इंद्र की पूजा इतने सालों से कर रहे हैं, कभी उसने दर्शन दिए? तो बाबा ने कहा दर्शन तो नहीं दिए। और ये बताओ ये जो गोवर्धन है ये हमें हरी भरी फसल दें, हमारे पशुओं का चारा मिले, और गोवर्धन हमारे वृंदावन सीमा पे खड़े हैं, दूसरी सीमा का जल जो है वो वृंदावन में ना आ जाए, तो ये हमें बहने से भी बचाते हैं। तो ये गोवर्धन महाराज तो हमारी बहुत मदद करें, तो इनकी पूजा होनी चाहिए कर्म के अनुसार। तो आज सभी वृंदावन वासी सोचने लगे कि कन्हैया कह तो ठीक रहे हो है। तो बोले कन्हैया देख हम तेरे गोवर्धन महाराज की पूजा तो कर लेंगे, पर हमारी कछु शर्त है कि देख एक तो तेरे गोवर्धन महाराज है, हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी, और दूसरी ये कि जब हम भोग लगाएं तुलसी दल छोड़ दें तो प्रकट रूप में आके भोग प्रसाद पानो पड़ेगा, और तीसरी ये कि अगर हमने गोवर्धन महाराज की पूजा करी और इंद्र ने प्रकोप करो तो हमें बचाना होएगा। देख तो ये मंजूर है तो हमें वो मंजूर है। तो कन्हैया ने कही सही ठीक है, मेरे गोवर्धन महाराज प्रकट होए के दर्शन देंगे, तुम चिंता मत करो। तो आज बहुत प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं और सभी गोवर्धन के पूजन के लिए जा रहे हैं। कौन कौन जाएगा गिरिराज जी? गिरिराज जी कौन कौन जाएगा? अरे फ्री में फ्री पीर नाय माने मेरो मनुआ में तो गोवर्धन को क्या मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, और नाय माने मेरो मनुआ, और नाय माने मेरो कनुआ, अरे नाय माने मेरा मनुआ और नाय माने जिया कनुआ। मैं
तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन गोरे जाऊं मेरे वीर, काय मारे मेरा मनुआ। जय जय श्री राधे। अब पूजन करते रहे। वो सात कोस की दऊं पर कम्मा, 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 ओ सात कोस की दऊं पर कम्मा, ओ सात कोस की दऊं पर कम्मा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाऊं मेरे भी, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, काय मारे मेरा मनुआ। और सभी माता बहने पूजन करेंगे एक एक करके, एक एक दो करके। ओ सात शेर की करूं करैया, 7 किलो की करूं रे करैया, सात शेर की करूं मैं करैया, 7 शेर की करूं रे करैया। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो पंडित, मैं तो ब्राह्मण नौत जमाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, काय मारे मेरा मनुआ। जय जय श्री राधे। ओ तेरा हो तो दे दे साबिरा, एक रुपया की 100 जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की 100 जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे भी, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, काय मारे मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। ओ गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा, मैं तो लड्डू, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे भी, न माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, काय मारे मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज जारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा करो स्नान, मानसी गंगा को स्नान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिरे चकलेश्वर को ध्यान। वो आगे जटी पूरा दुखदाई है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी। तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
कट जाती हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये सत्यता है। और कहा भी है, तेरी कट जाए बाधा जीवन की, हाँ जीवन की, तू कर कम्मा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, हाँ जीवन की, तू कर कम्मा गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज राज मेरे संतन हितकारी। श्री गोवर्धन महाराज राज तेरे भगतन हितकारी। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, हाँ जीवन की, तू कर कम्मा गोवर्धन की। तेरी कट जाए व्याधा जीवन के वो जीवन के उतरे पर कम्मा गोवर्धन की। गिरिराज की तलनी, तेरी कट जाए बाधा जीवन की, हाँ जीवन की, तू कर कम्मा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा रवन गाय चरहिया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भगतन रखवारे। सारे ब्रजवासी घबरा गए। अरे कन्हैया, अरे कन्हैया हमें बचा। तो कन्हैया कहते हैं, अरे आंखें बंद करके गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करो। और सभी वृंदावनवासी कहते हैं, हे गिरिराज महाराज, हम तो तेरी शरण, हमें बचाओ। और जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने प्रार्थना की तो इधर मेरे गोविंद ने अपनी कनिष्ठा उंगली पे गिरिराज जी को उठा लिया। अब इधर मूसलाधार जल वृष्टि हो रही है। इधर मेरे प्रभु के सुदर्शन चक्र ने जल का सुखाना प्रारंभ कर दिया। इधर शेषनाग ने आकर गोवर्धन के चारों तरफ बांध बना लिया और एक तरफ मुनि अगस्त ने आकर उस जल को पीना प्रारंभ कर दिया। अब राजा परीक्षित बोले कि हे सुखदेव महाराज, ये बताओ ये ऋषि अगस्त्य कौन है? तो सुखदेव महाराज बोले, ये ऋषि अगस्त्य वही हैं जिन्होंने 3 श्वासों में समुद्र को पी लिया था। और सुखदेव महाराज बताते हैं कि जब सूर्यवंश था, जब राम राज्य था, उस समय एक बार सीता मैया के मन में ये विचार आया कि कोई ऐसा ब्राह्मण आए, कोई ऐसा संत आए जिसे मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊं और वो भरपेट तृप्त होके प्रसाद खाए। तो आज प्रभु राम ने कहा कि अगर कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाएगा तो तुम परेशान हो जाओगी। तो सीता मैया ने कहा, नहीं, मेरा ये भाव है, मैं किसी संत को अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हूँ। तो आज श्री राम ने मुनि अगस्त्य को कहा कि आप हमारे यहाँ प्रसाद पाने आए। आज श्री राम की आज्ञा से ऋषि अगस्त सीता मैया के हाथों से बना प्रसाद पाने आए। आज सीता मैया ने रसोई में बहुत तैयारी की है, 56 प्रकार के भोग बनाए हैं। एक थाल में बहुत सारे व्यंजन मैया लगाती हैं। इधर अगस्त मुनि वहां बैठे हैं और जब वो 50 प्रकार के व्यंजन जब कटोरियों में देखते हैं तो कहते हैं, देवी भोजन करा रही हो या मजाक कर रही हो? तो सीता मैया कहती हैं, नहीं महाराज, आप भोजन पाएं, मैं बहुत श्रद्धा से आपको
प्रसाद खिलाऊंगी। तो आज 11 बजे से शाम के 5 बज गए, लेकिन अगस्त मुनि का अभी भोजन नहीं हुआ। 1 दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन हो गए। तो आज मैया ने अपनी सहायता के लिए रिद्धि सिद्धि को बुलाया, और आज रिद्धि सिद्धि मैया की सहायता कर रही हैं, और आज पूरे 16 दिन हो गए। और अब सीता मैया ने गणेश भगवान को बुलाया। गणेश भगवान ने आकर रसोइया बने। अब रिद्धि सिद्धि, सीता मैया और गणेश भगवान महाराज अगस्त को भोजन करा रहे हैं। अब 17 दिन हो गए। तो सीता मैया ने कहा, महाराज जब आधा भोजन हो जावे तो थोड़ा जलपान कर लेते हैं। तो अगस्त्य मुनि बोले कि देवी जब आधा भोजन हो जाएगा तब कर लेंगे, अभी आधा हुआ नहीं है। तो आज जब 18वां दिन हुआ तो श्री राम ने देखा कि आज सीता मैया बहुत परेशान है। तो अब सीता मैया से कहा कि जाओ आप भोग में तुलसी दल ले जाओ। तो जब मैया ने तुलसी दल छोड़ा तो आज अगस्त्य मुनि की तृप्ति हो गई। अब अगस्त्य मुनि बोले कि देवी भोजन तो हो गया, अब जरा जलपान भी करा दो। तो सीता मैया ने कहा कि हमारे यहाँ 1-2 मटकी जल होगा, उससे तुम्हारा कुछ होना नहीं है, तो हमें माफ करो। तो राम जी बोले कि अरे ब्राह्मण को भोग कराया है, तुमने तो बुलाया था। तो सीता मैया कहती हैं, अरे मैंने ब्राह्मण बुलाया था, पर ये थोड़ी ना है कि भक्ति की बिल्कुल ही टांग तोड़ दो, ऐसो ब्राह्मण। तो आज श्री राम ने कहा कि आपने त्रेता युग में आज प्रसाद पाया है, अपने भोजन की तृप्ति की है। जब मैं द्वापर में आऊंगा तो अपने जल की तृप्ति करिएगा। तो ये वही अगस्त महाराज हैं जो आज वृंदावन में जल वृष्टि हो रही है और उसका पान कर रहे हैं। इधर कन्हैया ने गिरिराज को अपनी कनिष्ठा उंगली पे उठा रखा है, और सभी ब्रजवासी कहते हैं कि अरे लाला बहुत दिन है गए, ला थोड़ी देर तू सुस्ता ले और हम जाए अपनी लठियन से रोक लेते हैं। और जैसे ही सभी वृंदावन वासियों ने अपनी लठियां लगाई, इधर गोविंद मन में सोच रहे हैं कि अगर मैं इनसे ये कहूँ कि मैं भगवान हूँ तो ये मानेंगे नहीं, तो लाओ थोड़ी सी उंगली ढीली करके दिखा ही देता हूँ। और जैसे ही भगवान ने अपनी थोड़ी सी उंगली ढीली करी और गिरिराज जी जैसे ही नीचे आने लगे तो सारी लठियां चट चट करके टूटने लगी। अब तो वृंदावन वासी बोले, अरे लाला रोक रोक, डांट जाए डांट। तो आज लाला ने फिर से गिरिराज जी को धारण कर लिया। अब तो सब लोग ये सोचने लगे कि ये जरा सो लाला अपनी उंगली पे जाए उठाए भये है और हमारी लठियां सब टूट गई, क्या बात है लाला। तो आज कन्हैया मन में ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ये कह दूं कि मैं भगवान हूं तो मानेंगे ना। तो कन्हैया ने कही, देखो मैं भगवान हूं, जाई के मारे ये मैंने उठा रखी है। तो बोले, भैया ये बता तू काहे से भगवान है गो। तो बोले, देखो मैंने सक्टासुर मारो, पूतना मारी। तो ग्वालवाल बोले, अरे तेने पूतना मारी तो वह मरी बराई में 2-4 डंडा तो हमने दे दे, तो तू भगवान कहाँ से है गो। तो कन्हैया ने देखा कि ब्रजवासी ऐसे नहीं मानेंगे। तो कन्हैया ने कहा, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री
राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। मैंने जो सब ग्वाल वालों के यहाँ जो माखन खाया कुछ तो उसका बल है। तो बोले कन्हैया ये तो समझ में आया कि तूने माखन खाया उसका बल है, पर गोपन करी सहाय हम लोगों ने तेरी कैसे सहायता करी? कि देखो जब मैंने गिरवर उठाया तो तुम सब लोग मुझे टकटकी लगाकर देख रहे थे, तो तुम सब लोगन की शक्ति मुंह में आ गई। तो सब वृंदावन वासी बोले अच्छा तो काना पहले तो तू माखन चुराए करे हो और अब हमारो बलू चुराने लगो, तभी हम गए ऐसे दुबले पतले काए है गए हम। इधर राधा रानी देख रही हैं कि गिरवर आपने अकेले नहीं उठा रखा है। तो आज कन्हैया कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कह दिया कि राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। तो आज कन्हैया को पूरे 7 दिन 7 रात्रि हो गए और कन्हैया गिरवर जी को धारण किए हुए हैं। इधर इंद्र ने जब अपने द्वारपालों को भेजा और कहा कि देख कर आओ पूरा वृंदावन जलमग्न हुआ या नहीं। तो जब इंद्र के सैनिक देखने आए तो वहां तो धूल उड़ रही थी। तो इंद्र के सैनिक ने कहा अरे वहां तो पानी का नामो निशान नहीं है, वहां तो धूल उड़ रही है। और कह रहे हैं नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। सभी वृंदावन वासी कह रहे हैं उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। 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 मैंने तिलक लगाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। हेलो ये हो मेरे नैनों पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे आवे। मेरे दर्शन करे भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। बदले भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। पवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। छोटू भैया टेक हुआ वाह।
नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल और कहते हैं उड़ी उड़ी धूल मेरे होठों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आवे, उड़ी उड़ी धूल मेरे होठों पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आवे। मैंने भजन गाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल वह प्यारी लगे। काटू नगरी में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल वह प्यारी लगे। अब इधर इंद्र के सैनिकों ने देखा कि नंद भवन उस वृंदावन में तो धूल उड़ रही है, वहां तो जल का नामो निशान ही नहीं है। तब इंद्र ने देखा, और जब इंद्र ने ध्यान लगाकर देखा तो इंद्र को पता चला कि ये तो साक्षात जगत के पिता हैं और मैंने इतना बड़ा पाप किया। तो आज इंद्र कन्हैया से क्षमा मांगने के लिए वृंदावन आए और मेरे कन्हैया की 10 मंत्रों के द्वारा स्तुति की और आज कन्हैया ने इंद्र को क्षमा कर दिया। देखो, इंद्र को 10 मंत्रों की स्तुति करने से ही क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों की स्तुति की तब भी क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ब्रह्मा ने 40 मंत्रों की स्तुति की। कहते हैं कि हम ज्यादा पूजा पाठ करें तो भगवान प्रसन्न होता है, लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। हम बहुत सारे पूजा पाठ करें, दान करें, लेकिन हमारे कर्म अगर बुरे हैं तो वो पूजा पाठ, वो दान, वो सब व्यर्थ है, उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। तो उस ब्रह्मा ने मेरे गोविंद के भक्तों को मेरे गोविंद से पूरे 1 वर्ष दूर रखा था और इधर इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि मेरे गोविंद के भक्तों को मेरे गोविंद के बिल्कुल समीप रखा था। और मेरे गोविंद भी कहते हैं कि जो मेरे भक्तों का है मैं उसका हूँ। तो आज इंद्र को गोविंद ने क्षमा कर दिया और जब इंद्र उस वृंदावन में आए तो अब उनका मन स्वर्ग में जाने को ना करे। अब तो वो ये प्रार्थना करने लगे कि हे गोविंद, मुझे इस ब्रज का एक पक्षी ही बना दे। हे कृष्ण, मुझे इस ब्रज का एक वृक्ष ही बना दे। वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। हो
अपने चरणों में। और गोविंद के समझाने से कि आप अगर स्वर्ग में भी रहोगे और आपके मन में मेरे लिए भाव है तो मैं तुम्हें वहां पर भी दर्शन दूंगा। देखो, परमात्मा की भक्ति के बदले अगर हम किसी की कामना करते हैं और फिर हम ये इच्छा करते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो ये व्यर्थ है। जो मानव भगवान से कामना करके ये इच्छा करता है कि हे प्रभु मेरी ये कामना पूरी हो जाए, तो उसे फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब आपकी भक्ति निष्काम होती है कि हे प्रभु मेरी आपके चरणों में प्रीति हो जाए। मैं चाहे वृंदावन में रहूं या फिर कहीं अन्य जगह रहूं, लेकिन मुझे हर समय तुम्हारा दर्शन हो। क्योंकि हे परमपिता परमेश्वर, आप परम पिता हो, परमात्मा हो और मैं आपका एक छोटा सा अंश आत्मा हूँ। तो इस आत्मा बिंदु में परमात्मा रूपी भक्ति जो है वो मेरे हृदय से कभी ना निकले। तो आज इंद्र को प्रभु ने समझाया। इधर गिरिराज महाराज को प्रणाम करके इंद्र चले गए। इधर सुरभि गाय के दूध से प्रभु का स्नान कराया गया और सुरभि गाय के दूध से कन्हैया का अभिषेक किया गया और आज कन्हैया का नाम गोविंद पड़ गया। कहते हैं कि जो भगवान से प्रेम करते हैं, इस जगत में हमें प्रभु की कथा प्रेम करना सिखाती है, प्यार करना नहीं। जो प्रेम और प्यार को एक साथ तुलना कर देते हैं वो धारणा गलत है। ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के बिल्कुल भिन्न है। प्रेम शब्द जो है वो हमें पार लगाता है और प्यार शब्द जो है वो हमें डुबो देता है। एक छोटे से उदाहरण से समझ लो कि जैसे हमने कोई चाइना का आइटम लिया, कोई मशीन यंत्र लिया चाइना का, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, चलने को 10 महीने भी चल जाए। प्यार चल रहा है। जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर कल्याण होता है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ अभद्रता नहीं होगी। जहाँ प्रेम होगा वहाँ संस्कार होंगे और जहाँ प्यार होगा वहाँ संस्कार नहीं होंगे। माता पिता बच्चे को प्रेम करते हैं, प्यार नहीं करते, क्योंकि उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। युवा पीढ़ी के लिए जो नए बच्चे हैं उनको अगर समझाया जाए तो आप लोग एजुकेशन क्षेत्र में हैं, सामने जो बच्चियां बैठी हैं ये बातें ना करें बाबा। जो युवा पीढ़ी है उनके लिए ये संदेश है कि आप बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हो और आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, बट आप लोग सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट हो रहे हो, अट्रैक्ट माने आकर्षित होना,
आप लोग युवा वर्ग की पीढ़ियों को बता रही हूँ कि हम विद्यालय जाते हैं डिसिप्लिन के सीखने के लिए। हमारे विद्यालय जब हम जाते हैं तो हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं जाते, हमारे माँ बाप के संस्कार हमारे साथ जाते हैं। और उन संस्कारों को देखते हुए हमें अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमें प्रेम सिखाते हैं और संगति हमें बिगाड़ देती है। तो युवा पीढ़ी, आप लोग कहते हैं ना फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल चार्म, बाहरी सौंदर्य जो है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये हमारे संस्कार के विरुद्ध है। ये बातें बहुत अटपटी लगती हैं बेटा, लेकिन कहते हैं कि समाज में ऐसे चलो कि हम नजरें उठा के चल सकें। हमारी वजह से हमारे माँ बाप की नजरें कभी झुके ना, चाहे हमारे माता पिता हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन उनके संस्कार हमारे साथ हो। हम समाज में अकेले भी खड़े हो तो चार लोग ये कहें कि ये फलाने की बेटी है, ये फलाने का बेटा है। हमारी वजह से हमारे माता पिता की नजरें ऊंची हो, ना कि नीची हो। आप सभी पढ़े लिखे हैं बेटा, सभी एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। संगति का असर बहुत जल्दी आता है। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। हम प्रभु की लीलाओं का गुणगान क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु सब ग्वाल बाल के साथ हिलमिल कर रहे, लेकिन कभी भी सखाओं में अभद्रता नहीं आई, कभी भी उनकी दृष्टि में दोष नहीं आया। तो छोटे बच्चों को आध्यात्म समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को ये समझ में आएगा बेटा कि जो भगवान की लीलाएं हैं वो हमें ये सिखाती हैं कि हमारी नजरों में कभी दोष नहीं आना चाहिए। और जब आपकी नजरों में दोष नहीं आएगा तो आपका भविष्य बहुत ऊंचा जाएगा। आपका दो परिवारों में और इस समाज में भविष्य बहुत ऊंचा जाएगा। तो इस कथा में सभी युवा वर्ग के बच्चे ये संकल्प लें कि हम अपने संस्कारों की पोथी को बांधकर चलेंगे और अपनी दृष्टि में कभी दोष नहीं आने देंगे। हमें ये भागवत सिखाती है। मेरे से बहुत सारे बच्चे मिलने आते हैं कि दीदी आपसे मिलना अच्छा लगता है। इधर कन्हैया कहते हैं कि हमें तो भूख लग रही है। ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया इतनी दूर तो निकल आए, अब यहाँ कहाँ से भोजन धरो है? तो कन्हैया ने कहा, पास में ही ब्राह्मणों का घर है, वहां जाके बोल देना कन्हैया ने भोग मंगाया है। तो सभी ग्वालवाल वहां गए तो वहां पे कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण जो हैं यज्ञ कर रहे थे। अभी यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ था और जैसे ही ग्वाल वालों ने उन्हें राधे राधे करी तो उन्होंने राधे राधे उना लई। ग्वाल वालों ने कहा कि हम कन्हैया के साथ बहुत दूर निकल आए हैं और कन्हैया को भूख लगी है, इसके लिए प्रसादी मांगने आए हैं। तो कहते हैं, जाओ ग्वारियों, पता नहीं कहां से आ गए, पूजा में और विघ्न डालें। तो आज ग्वालवाल कन्हैया के पास लौट कर आ गए। कन्हैया ने कहा, का भयो का माँ गए ब्राह्मण के पास तो उनने हमारी राधे राधे उन्हीं लई और हमें फटकार के भगा, और तो भोजन की बात तो दूर रही। तो कन्हैया ने कही, अरे तुम ब्राह्मणों के पास क्यों गए? मैया के पास जाते, मैया का दिल बहुत दयावान होता है। अगर द्वार पे कोई भूखा आ जाए तो मैया उसे लौटाती नहीं है। तो आज ग्वालवाल कन्हैया के कहने पर दोबारा जाते हैं। इधर सभी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे होते हैं और यज्ञ में ये नियम होता है कि हम बीच में बोल नहीं सकते। तो इधर ब्राह्मणों ने उन्हें इशारे से रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्वालवाल रुके नहीं
और उनके घर में प्रवेश कर गए। इधर सभी ग्वाल वालों ने सभी ब्राह्मणियों से राधे राधे करी। तो ब्राह्मणियों ने पूछा कि अरे बालकों क्यों आए हो? कि मैया कहाँ बताएं, हम अपनी गैया चराते चराते थोड़ो दूर निकल आए और कान्हा बहुत भूख लगी है। तो आज मैया ने सभी ग्वाल बाल और कन्हैया के लिए बाल भोग बनाया। और जैसे ही माँ निकलने लगी तो उन्होंने घूंघट कर लिया कि अगर हम जाएंगे तो हमारे पति जरूर पूछेंगे और हमें हमारे परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इधर सभी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और सभी ब्राह्मण पत्नियां उन ग्वाल वालों के साथ कन्हैया के लिए भोग लेकर जा रही हैं। और वो ब्राह्मण उन्हें इशारे से हूं हूं करते ही रह गए, लेकिन वो रुकी नहीं। और आज जहां बलराम और कन्हैया बैठे हैं वो सभी ब्राह्मणी वहां पहुंचती हैं और कहती हैं राधे राधे कन्हैया। इधर कन्हैया भी कहते हैं कि राधे राधे मैया, सम्मान है आपका। तो मैया कहती हैं कि लाला हम तेरे लिए भोग लाए हैं, क्या हम तुम्हें अपने हाथों से खिला सकते हैं? तो कन्हैया ने कही मैया नेकी और पूछ पूछ खिला दो। तो आज वो ब्राह्मणी अपनी गोद में बिठाकर उन परम पिता परमेश्वर को भोग लगा रही हैं और हर्षित हो रही हैं कि आज जगतपति हमारी गोद में बैठकर हमारे हाथों से भोग ले रहे हैं। और आज जब कन्हैया ने भोग पा लिया और मैया से कहा ठीक है मैया, अब आप अपने घर जाओ। तो मैया बोली कि कहाँ जाएं कन्हैया, हम उनकी आज्ञा लेकर नहीं आए थे, अब तो वो हमें घर में घुसने भी नहीं देंगे। तो कन्हैया ने कहा मैया आप जाओ तो सही, आपके पति आपका पहले से भी ज्यादा सम्मान करेंगे। और आज जब सब ब्राह्मणी वापस आई तो जो कन्हैया ने कहा था बिल्कुल वैसा ही मिला। आज उनके सभी पति उनके चरणों में गिर गए, बोले कि हमें पूरी जिंदगी बीत गई, हमें पूरी जिंदगी बीत गई, उस कन्हैया के दर्शन नहीं हुए और हम इतने अभागे हैं कि आज कन्हैया हमारे द्वार पर भी चलकर आया तो हम उसके दर्शन नहीं कर पाए। हमारे जैसा अभागा तो कोई नहीं है। तो आज मैया ने अपने पतियों के चरण छुए कि जो सौभाग्य हमें मिला है उसका आधा सौभाग्य हम आपको अर्पण करते हैं। और कहा कि पता है जब हमने कन्हैया को देखा तो उसकी छटा तो बहुत सुंदर थी, हमने अपने हाथों से उसे भोग लगाया। और कहती है कि अब तो कन्हैया को छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा था, अब तो उससे मिलने के लिए हमारी तड़प और बढ़ रही है। और कह रही है दिलवर की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा, दिलवर की अदा निराली। की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा, 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 दिल छीन
छीन लिया उसने मेरा। प्यारे की सूरत न्यारी है, दिल छीन लिया उसने मेरा। देवर की अदा निराली है, दिल छीन लिया मेरा। तरसता रहता हूँ घनश्याम तुम्हारी यादों में, घनश्याम तुम्हारी यादों में, घनश्याम तुम्हारी यादों में, घनश्याम तुम्हारी यादों में। हंस करके सब छीन लिया, करके प्रभु छीन लिया। जादू है तेरी बातों में, जादू है तेरी बातों में, जादू है तेरी बातों में, जादू है तेरी बातों में। कांटे